मित्रों, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए और दुनिया भर के लोगों को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से बीता साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया गया। सबसे ज़्यादा इसको भारत में बढ़ावा दिया गया। भारत में सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा लोकल लेवल पर, किसानों के लेवल पर काफ़ी जागरूकता का प्रसार किया गया। बहुत सारे मेले का आयोजन किया गया, एक्सपोजर विजिट कराए गए और बहुत सारी ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। हम जब भी मोटे अनाज की बात करते हैं तो उसमें हमें पोषक तत्वों का ख्याल सबसे पहले आता है, क्योंकि जितने भी पोषक मोटे अनाज होते हैं, चाहे हम सावा की बात करें, रागी की बात करें, या हम कोदो की बात करें, या हम बाजरा और ज्वार की बात करें, इसमें जो है फाइबर की मात्रा अधिक पाई जाती है, प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, ग्लूटीन कम होता है, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है और ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मददगार साबित होते हैं, हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के काबिल बनाते हैं। इसी से प्रेरित होकर बस्ती जनपद के चित्रगड़िया गांव के प्रगतिशील किसान और खासकर हम कहें तो प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग को अपनाने वाले किसान रामपूरन चौधरी जी पिछले विगत 2 सालों से सावा, कोदो, रागी और ज्वार बाजरा की खेती कर रहे हैं। इन्होंने इस साल भी बाजरे की खेती की है, ज्वार की खेती की है और अभी हाल में ये बताएंगे और कौन सी फसलों को लेने वाले हैं जो सरकार से इन्हें मिनी किट के रूप में मिलने वाला है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सरकार इसको बढ़ावा दे रही है, इससे कुकीज बन रहा है, इससे बिस्किट बन रहे हैं, इससे मैक्रोनी बन रहा है, जितने चाइनीज आइटम होते हैं उन सारी चीज़ों को इससे बनाया जा रहा है, जिससे इसका जो कुप्रभाव है मैदे का उसको कम किया जा सके और हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं या जो वर्तमान पीढ़ी है वो स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें और दिमागदार रहें। तो हम बात करते हैं रामपूरन चौधरी जी से, जानते हैं कि उनके मन में ख्याल कैसे आया, जो खेती विलुप्त हो चुकी थी, जिसको लोग छोड़ चुके थे, फिर से उसकी तरफ अग्रसर हुए। सर, आपका स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप पहले अपना वो अनुभव साझा करें कि जो खेती हमारे बाप दादा करते थे उसको छोड़ चुके थे, सावा, कोदो, रागी या ज्वार बाजरा, उसकी तरफ आपका मन कैसे अग्रसर हुआ? सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये है कि जैसे सरकार मोटे अनाज की प्रचार प्रसार करती है और मानव के स्वास्थ्य को हित में देखते हुए कि अब जो भी इतने खान पान बिगड़ चुके हैं, इतने फर्टिलाइज़र का प्रयोग हो रहा है कि मोटे अनाज ही हमको स्वस्थ और जीवन अच्छा दे सकते हैं। यदि हम मोटे अनाज की बात करें तो इसमें फाइबर युक्त होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है और प्रोटीन भी होता है। और हमारे बाप दादा जब 80 साल से 100 साल तक जिंदा रहते थे बिना किसी गठिया रोग के, बिना कैंसर के, बिना शुगर के। ये सब मोटे अनाज, मक्का था, चरित बाजरा था, ज्वार था और इसके बाद सावा, कोदो था, सब ये सब खाते थे, इसलिए वो स्वस्थ थे। तो हमने देखा कि इसको मैं खुद अपने प्रयोग करता हूँ। मैं ठंडी में, पूरी ठंडी, मक्का, ज्वार और चना, मटर सबका मिक्स रोटी में नियमित खाता हूँ और मेरा पूरा परिवार खाता है। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, पहले आप खेती नहीं करते थे, जब मैं आपके यहाँ पहले आता था, अचानक पिछले साल इंटरनेशनल मिलेट ऑफ ईयर मनाया गया और आपने भी सावा, कोदो पिछले साल अच्छा काटा था, अच्छा उत्पादन मिला था, तो सरकार का योगदान इसमें कितना मानता है? कितना प्रेरणा मिली सरकार की इस योजना से? सरकार की इस योजना से हमको वो काफ़ी अच्छा मिला, क्योंकि हम मीटिंगों में जाते रहे हैं और उन्होंने मिनी किट का उपलब्ध कराए। मिनी किट वहाँ से मिला ही हमको, ये जो बोया गया है बाजरा, ये भी मिनी किट का उपलब्ध था, इसलिए। और जब मिलेट्स मनाया गया तो वहाँ भोजन भी कराया गया सबको मोटे अनाज का। तो वो सब देख करके और फिर हमने पढ़ा भी और देखा भी। आप जैसे लोगों से, बुद्धिजीवियों से जब मुलाकात हुई, डॉक्टरों से मुलाकात हुई, तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हुआ। तो मैंने कहा अपने लिए तो ये किया ही जाए और सबको प्रेरित भी किया जाए। तो इस साल कौन कौन सी चीजें बोने वाले हैं, बीज कहाँ से मिलने वाला है आपको? अब हमको मिनी किट के रूप में कृषि विभाग से सूचना आया है कि सावा, कोदो है और रागी है, आप आके ले जाइए और बोइए। तो ये सावा, कोदो, रागी हम बोएंगे मिनी किट के ही द्वारा। ये जो बाजरा मिला था इसको मैं बोया हूँ और ये सारी खेती अब हम करेंगे। अच्छा, जैसे पिछले साल आपने बताया था जो से बातचीत में कि 2 एकड़ में बुआई की थी सावा, कोदो, रागी की, इस साल कितने एकड़ बुआई करने वाले हैं? बस ये 1 एकड़ की मैं करूंगा इस साल, क्योंकि सब्जी भी है। खेती सब्जी की भी मैं करता हूँ। तो खेती की शिमला मिर्च है, टमाटर है, उसको 1 एकड़ और बनाएंगे, जिससे आमदनी हमारी थोड़ा बढ़ जाए, दैनिक जीवन अच्छा बीते, बच्चों की पढ़ाई से लेके हर चीज की खर्चे हैं। तो इसलिए उसको और इसको देखते हुए 1 एकड़ से 1.5 एकड़ तक इसका भी खेती करेंगे। आप
स्वयं मोटे अनाज का उपयोग खाने में कर रहे हैं, आपके पाचन तंत्र पर, आपके स्वास्थ्य पर कैसा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है? बहुत ही अच्छा सकारात्मक प्रभाव मिला। पेट पहले जो जिस तरह रहता था उससे ज़्यादा रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं और लोग स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए पहले मैं खाया, फिर बच्चे खाए, सबको जब आराम मिला तो अपने आप खाना शुरू किए। नहीं बच्चे जानते मोटे अनाज को देखना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जब वो उसके फ़ायदे देखे खाने के बाद, उनका स्वाद तो नहीं लेकिन स्वास्थ्य अच्छा रहा, तो अपने आप कहे नहीं इसको प्रयोग करना है। तो मोटे अनाज को लेकर के तमाम लोगों की अवधारणाएं हैं, और अगर आप भी चाउमीन खाना चाहते हैं, मैक्रोनी खाना चाहते हैं, चाइनीज आइटम खाना चाहते हैं, या कुकीज बिस्किट खाना चाहते हैं, बाजार में आजकल ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कोदो और बहुत सारी चीना की बात करें, इन सारी चीज़ों के ये अनाज है मोटे, इनसे बने हुए आइटम आपको बाजार में आसानी से मिल जा रहे हैं और बहुत लजीज भी होते हैं, और इसका अच्छा खासा रेट भी किसानों को मिल रहा है। बहुत सारे किसान प्रेरित हुए हैं। कुछ शिकायतें थी प्रोसेसिंग को लेकर के, सरकार ने उसको भी उसका भी समाधान किया है। बहुत सारे आउटलेट खुलवाए हैं, बहुत सारी प्रोसेसिंग मशीनों पर अनुदान दिए हैं। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है और भी बढ़ावा मिलेगा और सरकार की योजनाएं सफल होती हैं। इसका जीता जागता उदाहरण रामपूरन चौधरी जी हैं, क्योंकि इन्होंने इस साल भी अगर बुआई की है उत्पादन के लिए, निश्चित तौर पर सरकार की जो योजना थी, इंटरनेशनल लेवल पर जो पहल की गई थी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में, वो काफ़ी कारगर होगी। हमने बहुत सारे किसानों से बात की, बहुत सारे किसानों ने विभाग से मिनी किट लिए हैं और मिनी किट के द्वारा वो फिर से अपने खेतों में बुआई करने जा रहे हैं। तो हम ऐसे किसानों के खेतों में जब फसल उगेगी तो उनका फीडबैक लेंगे, उनकी जानकारी लेंगे, मार्केटिंग को लेकर के जानकारी लेंगे, और जो उसका प्रभाव खाने का कैसा पड़ा है उसको भी लेकर जानकारी लेंगे। एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छा अनुभव शेयर किया है रामपूरन चौधरी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।